Two words can be seen on the both, imply and infer. In order to understand the meaning of it, let's hear this out first. For instance, you're married, okay? You do not like your mother-in-law. One way of saying is that you can say directly to her, come right out and say so. But you prefer to choose a certain sense of subtlety. After all, she's your husband's mother. So you made an implication. And from that implication, your mother-in-law has inferred that you don't like her. How has she inferred it out? From your body language, maybe from your words. ठीक है, आपकी शादी हो गई है, आपको आपकी सास के साथ नहीं जमता है, नहीं समझ में आती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली, सीधे सीधे शब्दों में बात नहीं कह रहे हैं आप, आपके कुछ ऐसे एक्शंस हैं, आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जिनसे आपकी जो इम्प्लाई करते हैं दैट यू डोंट लाइक हर, एंड फ्रॉम दोज expressions, from those action of yours, your mother-in-law has inferred out, उन्हें भी समझ में आ गया है कि वो आपको पसंद नहीं है. So the meaning of imply and infer is very simple. Imply means when something is being said, something is being said indirectly. ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में बात नहीं कही जाए, बात घुमा फिरा भी नहीं रहे हैं आप, ठीक है, बात घूम फिर भी नहीं रही है, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में बात नहीं हो रही है. One more thing that one needs to keep in mind is we will use this word imply for person who is speaking or acting. ठीक है, जो बोल रहा है या जो एक्शन कर रहा है उसके लिए ही ये वर्ड imply यूज होगा. ठीक है, and infer means conclusion that a person draws out from implication. ठीक है, उसे हम बोल देंगे infer. ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं. Your words dash that I am a liar. तुम्हारे शब्दों से ये लगता है कि मैं झूठी हूं, या शब्दों से ये समझ में आ रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं, है ना. तो यहाँ वर्ड्स की बात हो रही, कौन बोल रहा है. मैंने क्या बोला, इम्प्लाई कब लगेगा, जब कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा बोलने या एक्शन करने में. ठीक है, तो योर वर्ड्स इम्प्लाई दैट आई एम अ लायर. ठीक है, हिज एक्शंस डैश दैट ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग. उसके एक्शन से ये पता चल रहा है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है वो कर क्या रहा है लाइफ में, या कर क्या रहा है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए, इधर वर्ड्स आ गया, इधर एक्शन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लाई. जरूरी नहीं है वर्ड्स और एक्शन ये वर्ड हो, प्रॉपर वर्ड हो, कुछ और भी सेंटेंस हो सकता है. ठीक है, लेकिन आपको ये दिमाग में ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी कोई वर्ड्स के बारे में बात होगी कि तुम्हारे शब्द, तुमने ये कहा, तुम्हारी ये बात हुई, है ना, या तुम्हारे एक्शन से उनको हर्ट हुआ, तब इम्प्लाई लगेगा. कमिंग टू दिस सेंटेंस, व्हाट डू यू डैश फ्रॉम हिज सेइंग्स. अब इसमें देखिए क्या रहा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है उसकी बातचीत से, जो भी वो बोल रहा है, सेइंग्स. अब किसके बारे में बात हो रही है ये क्लियर नहीं है, पर किसी के बारे में बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि तुम क्या समझ पा रहे हो उसकी बातों से, उसकी सेइंग्स से. तो यहाँ क्या आएगा, इन्फर. इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है, व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट कैन यू कंक्लूड आफ्टर हियरिंग ऑल द सेइंग्स, ऑल हिज और हर सेइंग्स. ठीक है, तो यहाँ आएगा इन्फर. आई होप द डिफरेंस बिटवीन imply and infer is clear.